वरुण गांधी बीजेपी से बगावत करने वाले हैं? वरुण भाजपा से किनारा करने वाले हैं क्या? राहुल गांधी के साथ जुड़ेंगे वरुण गांधी? अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। इससे पहले वरुण गांधी के राजनीतिक भविष्य पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। सवालों का जोर और तब बढ़ गया जब वरुण गांधी ने नेहरू की जमकर तारीफ की और इशारों में अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा। वरुण गांधी ने अपने परनाना यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ करते हुए कहा, अब नेता सत्ता के नशे में मदहोश हैं, उन्हें आलोचना नहीं पसंद, वो आलोचना करने वालों का बड़ा नुकसान कर देते हैं। लेकिन हमारे परनाना ऐसे थे कि उन्होंने अपने आलोचकों को भी मौका दिया। उन्होंने एक आलोचक को लोकसभा का अध्यक्ष तक बना दिया। वरुण गांधी का ये बयान ऐसे समय पर आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद का उद्घाटन करने के लिए उतावले थे और विपक्ष इसका विरोध कर रहा था। ऐसे मौके पर वरुण गांधी के इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी। वरुण का ये बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और कयास लगाए जाने लगे कि वरुण गांधी बीजेपी से जल्द ही इस्तीफा देने वाले हैं क्या? जल्दी ही वो किसी पार्टी के साथ चले जाएंगे? यहाँ तक कि कई लोगों ने ये भी कह डाला कि वरुण गांधी राहुल गांधी के साथ जाने वाले हैं, मतलब कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। ये खबर महज अफवाह थी, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि वरुण गांधी इस समय भाजपा के निशाने पर हैं, क्योंकि वरुण गांधी जब बीजेपी में शामिल हुए थे तब उनका जलवा कुछ और था। साल 2013 में वरुण गांधी अपना पूरा सांसद निधि खर्च करने वाले एकमात्र सांसद बन गए। इसके बाद ही बीजेपी में वरुण गांधी का कद दिन ब दिन बढ़ता गया और उसी साल पार्टी ने वरुण को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। भाजपा के इतिहास में इतने कम उम्र का राष्ट्रीय महासचिव कभी नहीं बना था। उस समय वरुण गांधी 33 साल के थे। लेकिन साल 2013 में जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की बात जोर पकड़ रही थी, तभी वरुण गांधी ने यूपी में लाल कृष्ण आडवाणी की विशाल रैली का आयोजन करवाया। कहा जाता है कि वरुण तभी से नरेंद्र मोदी की नजरों में खटकने लगे थे और तभी से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। 2014 के चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, राजनाथ सिंह मंत्रिमंडल में शामिल हुए और जुलाई 2014 में अमित शाह को बीजेपी की कमान सौंप दी गई। अगले ही महीने अमित शाह ने नई टीम घोषित की, तब वरुण से राष्ट्रीय महासचिव का पद और पश्चिम बंगाल का प्रभार दोनों छीन लिए गए। इसके बाद 2019 में बीजेपी के दोबारा सत्ता में आने पर पहले मेनका गांधी को मंत्री नहीं बनाया गया, फिर 2 साल बाद 2021 में मेनका और वरुण दोनों को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया। पार्टी की कार्रवाइयों से वरुण के मन में खटास बढ़ी। इसके बाद बीजेपी और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ उनकी बयानबाजियां बढ़ती चली गईं। उनके निशाने पर बीजेपी की राज्य सरकारें भी आती रहीं। वरुण गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी और किसान आंदोलन को लेकर अपनी ही सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि जिस पार्टी में वो हैं, वो इनको ऐसा कब तक करने देगी? हालांकि ये कहा जा रहा है कि वरुण गांधी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ही पता चल पाएगा। लेकिन इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? हमें अपना नजरिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।